का मैन ऑफ गॉड था। एक भाई कोई भी आए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पिछली बात, ताकि हम अगले क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। कोई एक भाई आए, अब आ जाओ, गौर से सुनना। अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया, दानियेल की बुक को आप पढ़ना मुझे रोक कर, मुझे खुदा ने कहा उस दानियेल की किताब को पढ़ेगा। मैंने पढ़ा और जो मुझे यहां से मिला मैं उस पर प्रैक्टिकल चल रहा हूं। कितनों को उस बात की समझ आ रही है? और जब मैंने इस बुक को पढ़ा था, मुझे वो बातें मिली जिसके ऊपर चलने के लिए खुदा ने मुझे बोला, और मैंने उसको स्टार्ट कर भी दिया। जब ये काम खत्म होगा जो मुझे बोला गया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि खुदा ने मुझे क्या बोला था। दानियेल एक ऐसा शख्स था जिसके बाप ने खुदा के हजूर में गुनाह किया, और उसकी सजा किसको मिली? उसके बेटे दानियेल को। दानियेल को जो सजा मिली, हम उससे शुरू करेंगे, क्योंकि दानियेल 3 एज से उसकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। दानियेल जब 16-17 साल का था, तो 7 के मुल्क का जो बादशाह, जिसने इनके मुल्क में आकर हमला किया और इसको और इसकी सारी कौम को, कईयों को मार दिया और कईयों को वो कैदी बनाकर अपने मुल्क में ले गए। और वहां पर जाकर जब ये दानियेल नबूकदनेस्सर इसको लेकर अपने मुल्क में गया, तो वहां पर जाकर इसके साथ क्या हुआ? इसको पहली सजा क्या मिली इसकी जिंदगी में? इसको कैद में जाना पड़ा। दूसरी सजा इसको क्या मिली? इसको ख्वाजा, एक मर्द से एक ख्वाजा सरा बना दिया गया। दूसरी सजा। तीसरी सजा इसको जो मिली, इसको मिली सजा, इसका म्यूजिक कम करो और थोड़ी सी को भी कम करो। और तीसरी सजा जो इसको मिली वो क्या थी? वो ये थी कि इसको नापाक खाने खाने के लिए बोला गया, पर वहां पर जाकर ये वो चुप नहीं रहा बल्कि बोल उठा। मतलब आज के किसी मसीह को अगर 3 साल के लिए, मसीह के लिए आज के दौर में अभी एट द स्पॉट मैं किसी को 3 साल के लिए किसी कैद खाना में डलवा दूं, तो आप 100 ताने मारोगे खुदा को, पर ये बंदा चुप रहा। ये बाइबल कहती है। जब इस मर्द को, अच्छे खासे मर्द को, इसके बाप को सजा क्या मिली थी? इसके बाप को सजा मिली थी, तूने खुदा का गुनाह किया, अब तेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि उसका बेटे थे बेटे उसके, पर उसके जीते जी कुछ नहीं हुआ। पर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? इसके बेटों को क्या बना दिया गया? ख्वाजा सरा बना दिया गया। ये छोटी बात नहीं है। एक अच्छे खासे मर्द को, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। अरे वो एक ना एक बार तो खुदा को ताना मारेगा, पर बाइबल कहती है कि वो चुप रहा। जब तीसरी बार नबूकदनेस्सर ने अपने ट्रबल है, शर्मिंदगी है, बेइज्जती है, और फिर भी उसका ध्यान कहां पर है? खुदा के कलाम के ऊपर। क्या आज आप कितने बड़े दुख में हो, कितनी बड़ी तकलीफ में हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, कोई बात खुदा की नजर में मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपका ध्यान खुदा के कलाम के ऊपर है या नहीं। बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से आप शिफा पा चुके हो, और फिर भी अगर आपका ध्यान इस बात पर है, अरे मेरे अंदर शैतान है, अरे शैतान मुझका शैतान है, अरे मुझे बुखार है, अरे मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, अरे मुझे बीमारी से मैं मुब्तला हूं, तो आप वैसे ही बीमारी में मुब्तला रहोगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि अगर आपने ये बात कलाम में से पढ़ ली कि उसके मार खाने से आप शिफा पा चुके हो, तो आप उठते बैठते खाते पीते बोलते चालते कहोगे नो, कितनी उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, कितनी उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। वो कितनी कहेगी ओके, वो भाग जाएगी। आपके अंदर शैतान है, अरे बोलो उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुके हूँ, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ। शैतान बोलेगा नहीं मैं तेरे अंदर हूँ, नहीं तू झूठ बोलता है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक बाइबल फरमाती है तू झूठों का बाप है। अरे मैं तेरे अंदर हूँ, नहीं तू मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं उसके मार खाने से शिफा पा चुके हूँ। कौन सी बात सच है? उसके मार खाने से तुम शिफा पा गए, जो मेरे अंदर शैतान है। खुदावन तूने मेरे साथ अच्छा क्या किया? अरे मैं अच्छा खासा मर्द था, मैंने 3 एज में कौन सा गुनाह कर दिया? तेरे हुजूर में आता था, फिर भी तूने मेरा ख्याल नहीं किया और मुझको ख्वाजा सरा बनने दिया। अरे तू कैसा खुदा है? अरे मुझे कैद में डाल दिया,
क्या तू मुझे बचा नहीं सकता था? वो बोल सकता था, पर बाइबल कहती एक भी ऐसा लफ्ज वहां पर नहीं लिखा हुआ। वो खुश था, और जब उस पर बीमारी, ट्रबल, सब कुछ उस पर आ गया, तो उसको क्या कहा गया? ख्वाजा साहब ने कहा, डैनियल, तुझको बादशाह का खाना खाना है और तुझे उसकी मैं में से पीना है। और ये मुझे बोल रहा है, भाई बात सुन। कहता मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि तू कोई भी नापाक खाना ना खाना। मोहब्बत पैदा उसने कहा, ओके डैनियल तू खाना खा, 10 दिन तक तुझे चेक किया जाएगा। वो 10 दिन तक उसको चेक किया गया, और डैनियल का चेहरा दूसरे लोगों से ज्यादा खूबसूरत था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आपको? डैनियल एक अच्छा बंदा था, पर इसकी जिंदगी में बचपन से ही दुख स्टार्ट हो गए। हम देसी तरीके ना समझा देना, हाँ, निक्की उम्र तो ही बेचारा प्रॉब्लम से चला गया, कैद से चला गया। इन 10 साल वास्ते कोड़ लाख पर जेल च छोड़ देता। फिर वैरिया ने की कीता, इसनू ख्वाजा सरा बनाता। चुप। नजर में कोई चीज, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी बीमारी, उसकी ट्रबल मैटर नहीं करती थी। उसकी जिंदगी में एक ही बात घूम रही थी, मुझे खुदा के कलाम को मानना और उसको फॉलो करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे क्या करना है? अरे मुझे उसके वर्ड को फॉलो करना है। अरे मैं प्रॉब्लम में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कोई बात मैटर नहीं करती। अरे मैटर ये करता है कि मैं उसके वर्ड पर चल रहा हूँ कि नहीं। और बाइबल कहती है जैसे ही डैनियल ने खुदा के कलाम के ऊपर अमल किया, तो खुदा ने उसको फेवर दी। आज अगर आप मसीह के लिए खड़े हो गए, आज अगर आपने मसीह के लिए स्टेप ले लिया, आज अगर आप वो पिछले ड्रामे छोड़कर, पिछली नौटंकियां छोड़कर, अरे वो बिद्दत को छोड़कर, अगर आज आपने कलाम को पकड़ लिया और अपने दिल की तकियों पर लिखना शुरू कर दिया, अरे मैं आपको चैलेंज करता हूं, अरे आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अरे आप, आपका घराना, आपकी बेटी मेरे मुलाकात किए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप लोगों ने इस वर्ड को अंदर ले लिया, अब मैं आपको जो बात आज बताने वाला हूं, ये पिछली बात थी। डैनियल कैद खाना में चला गया, खुदा की फेवर भी मिल गई। खुदा ने कहा यू आर अ ब्लेस। अब डैनियल इस बात पर नहीं रहा कि खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया, पर आज के लोग सिर्फ 3 साल बाइबल सीखने के बाद बोलते आई एम पास्टर, हाँ आई एम प्रॉफिट, जबकि उनको ये नॉलेज नहीं, अरे समरी करने से या बाइबल को पढ़ लेने से कोई खुदा का मैन ऑफ गॉड नहीं बनता। पढ़ो जाकर नबियों रसूलों को, उनको प्रैक्टिकल किस तरह से उनको इस्तेमाल किया खुदा ने। मूसा की 40 साल ट्रेनिंग हुई, फिजिकल, खाली किताबों वाली नहीं। कितनों को समझ आ रही है? डैनियल कैद में था, और कैद में होने के बाद उसका फोकस कहां पे था? खुदा पे था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका फोकस अपनी शिफा को छोड़कर अगर इस कलाम के ऊपर अटक गया, अगर आज के बाद आप अपनी हीलिंग को छोड़कर, प्रॉब्लम को छोड़कर, अगर आपका ध्यान इस कलाम के ऊपर अटक गया, कि पादरी साहब ने कहा था कि डैनियल को पढ़ना, डैनियल की जिंदगी को फॉलो करना, अरे डैनियल की जिंदगी को समझना, उस कलाम को पढ़कर जो देखना, अगर आपका ध्यान इस डैनियल की बुक पर चला गया, आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप और आपका घराना मेरे मुलाकात किए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। मैं आपको सही बोल रहा हूं, मैं आपको सही बोल रहा हूं। मैं आपको आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम जस्ट, बस ओनली आई एम सर्वेंट। पीर होंगे, हाँ शैतान काम करता है, वो लोग अपनी जिंदगी में हमेशा अधूरे रहेंगे। अरे खुदा ने कहा नहीं, अरे मैंने तुमको अख्तियार बख्शा, क्या सिर्फ पादरियों को बख्शा? उसने कहा नहीं, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा, मैंने तुमको अख्तियार बख्शा, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अपनी इसकी सारी गुटबा पर गाली पाओ यीशु के नाम के वसीला से। जब तुम उसका मुकाबला करोगे, वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। ये प्रॉब्लम में था, ट्रबल में था, शर्मिंदगी में था,
पर इसका ध्यान कहां पर था? कलाम के ऊपर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, स्टोरी आप पढ़ लोगे पर जो अंदर की बात है वो समझनी है। इसका ध्यान कहां पे था? किधर था? आज आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं 1 सेकंड बहुत बड़ा है टाइम। वो आपको इससे पहले छुड़ाने की कुदरत रखता है। मैटर ये नहीं कर रहा प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मैटर ये करता है कि आपका ध्यान डैनियल की तरह दुख में भी रहकर क्या कलाम के ऊपर है कि नहीं। डैनियल क्या बोल रहा है? अरे मुझे खाना नहीं खाना। छोटी सी बात में वो खुदा के साथ वफादार है, सिर्फ इतनी सी। आज किसी को सिर्फ चटपटा खाना खिला दो और उसको ये नाम बताओ कि ये कौन सा और कहां से आया, वो ढूंढ करके खा जाएगा। अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो और आपको रूल रेगुलेशन का पता हो, आप कभी भी वो गंदा खाना कभी भी नहीं खाओगे। खावाना ओना दे स्वाद ले, हाँ खाने कितनों को समझ आ रही है? छोटी सी बात में डैनियल वफादार। खुदा ने कहा अरे सिर्फ छोटे से खाने में अरे तू इतना वफादार है, अगर तुझे मैं बड़े काम के लिए इस्तेमाल करूं, अरे तू तो फिर अरे झूम झूम कर, अरे नाच नाच कर मेरे नाम को इज्जत और जलाल देगा। आप क्या कर रहे हो खुदा के लिए? कितनी दर्द है, कितने उसके कलाम की इज्जत है, कितना तुम्हारा कलाम के लिए मोहब्बत है, कितनी कलाम के लिए आपके अंदर पैशन है। अरे तुम कितने पढ़े लिखे हो, डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने अमीर हो, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम कितने कड़े हो, अरे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल तो यह कह रही है कहता मैं दुनिया दे बेवकूफां नूं चुनिया, अकलमंदां च घड़ांचा ने खड़ा करके घड़ांचा दी अकल नूं की कीता? रद्द कीता। बात यह नहीं मैटर करती आप कितने बड़े स्कॉलर हो, बात यह मैटर नहीं करती आपने अपने बाल कितने धूप में वाइट किए। अरे मैटर यह करता है कि तुमने अपनी जिंदगी में इस कलाम की कितनी इज्जत की है। अगर इसकी इज्जत की है वो तुमको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। हालेलुया। अब कलाम की तरफ चलते हैं आगे, आपको समझ आ जाएगी आसानी से। स्टार्ट करो, माइक पास रखना है, हिलना नहीं है और पूरे फोकस से पढ़ना। सुनिएगा जरूर से। दानियल नबी की किताब उसका 2 बाब और 1 आयत से। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिससे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फलगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ए बादशाह, अब तक जीता रह, अपने खातमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैंने ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब उस हासिल करोगे, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूँ। लेकिन अगर तुम मुझको जवाब ना बताओगे, ख्वाब ना बताओ ताकि हमारे हजूर बयान करो कि वक्त टल जाए, बस ख्वाब बताओ तो मैं तुमको जानूं कि तुम उसकी ताबीर कर सकते हो। आमीन। नेक्स्ट पढ़ो। हालेलुया। बादशाह से अर्ज की कि रुए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके।
और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फारिगी या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है निहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिसकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गस्तनाक होकर सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म दिया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाए। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे और उनको कत्ल करें। जल्दी से पढ़ो उसको। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने, ये दूसरा बाब है और इसकी 46 आयत से ये पढ़ रही है, गौर कीजिएगा प्लीज। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिर कर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदियां दे और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहाफी अल-तहत तेरा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदा और भेदों का खोलने वाला, क्योंकि तू उस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमानरमाई बख्शी और बाबल के तमाम हुक्मों पर हुक्मरानी नायब की। हालेलुया। ओके, अब मैं इसको आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा। अब बैठ जाओ। ओके, यहाँ पर दानियल बादशाह ने जब खुदा के हुक्म को माना तो खुदा ने उसको इज्जत दी, ऑनर दी और फेवर दी, मतलब उसको ब्लेस किया। और बाइबल फरमाती है कि खुदा ने दानियल को और उसके 3 दोस्तों को हिकमत, मार्फत, अकल और दनाई का गिफ्ट दिया। और दानियल की ये डिमांड नहीं थी कि उसको ये चीजें चाहिए। अगर आज आपको हीलिंग चाहिए, आज आपको शिफा चाहिए, आज अगर आपको बेबी चाहिए, आज अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, पर खुदा ब्लेसिंग की जगह पर सिर्फ मैन ऑफ गॉड के मुंह से एक बात निकाले कि सिस्टर आज के बाद आप ब्लेस हो, तो आप उस बात से मुत्तफिक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, क्योंकि खाली इस बात को लेने से कि आप ब्लेस हो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि आपको एक निशानी चाहिए, आपको अपनी गवाही चाहिए। अगर बेबी नहीं तो आपको बेबी चाहिए, आपको एक प्रूफ चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा है कि नहीं? पर यहाँ पर लिखा है कि दानियल को सिर्फ हिकमत और ख्वाब और रोया को समझने का उसको क्या किया गया, उसको फहम बख्शा गया, ताकि वो रोया और फहम को, ख्वाब को क्या कर सके, समझ सके। मैंने इसको कहा कि तू ब्लेस है। इसके अब ये कैद खाना में है, पर फिर भी ये सेटिस्फाई है, खुश है, हैप्पी है। अब इसको ये नॉलेज नहीं थी कि जो खुदा ने मुझे कहा तू ब्लेस है, इसकी जिंदगी में आगे जाकर क्या होगा। अब इसको खुदा ने ब्लेसिंग दी थी कि अगर कोई किसी को ख्वाब आए तो तू उसका जो मतलब है तू बता सकता है। अगर तुझे किसी को अगर रोया आती है तो उसका भी मतलब उसको बयान कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसको ये था, दानियल कहता मुझे ख्वाबों को समझने की क्या जरूरत है, मुझे इस ब्लेसिंग की क्या जरूरत है, खुदावन तो मुझे हील कर और मुझे यहाँ से आजादी दिला ताकि मैं आजाद हो सकूं। पर बाइबल कहती है उसने ये डिमांड नहीं की। और आगे जाकर दूसरे बात में नबूकदनेस्सर को एक ख्वाब आता है। जब उसका ख्वाब आता है तो वो एक ऊंची सी क्या देखता है, मूरत देखता है, जो चेहरा सोने का, जो सीना है वो चांदी का, जो टांगे हैं वो लोहे और मट्टी की हैं, जो उंगलियां हैं वो भी इसी तरह से। वो जब ख्वाब देखता है तो वो अपने वजीरों को, ख्वाजा सरा को, सबको बुलाता है, क्या सब इकट्ठे हो जाओ। कहता सब नजुमियों को, सब कस्बियों को, सब जादूगरों को बुलाओ और बुलाकर उनको बोलो कि मुझे जो ख्वाब आया है उसका मुझे ख्वाब भी बताओ और ख्वाब का मतलब भी बताओ। और उस मुल्क के जितने भी नजूमी, जितने भी जादूगर सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। कहता बादशाह जीता रहे, बादशाह हमें ख्वाब बताए, हम उसका मतलब बताएंगे। कहता ना काका, ये मैंने हुक्म जारी किया कि तुम मेरा ख्वाब भी बताओगे जो मुझे आया है और तुम उसका मतलब भी मुझे बताओगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। कहता बादशाह ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। कहता दुनिया में ऐसा कोई ममूद नहीं है जो ऐसा कर सके। उसने कहा ठीक है, उसने हुक्म किया इन सबको मार डालो।
जब उनको मारने का हुक्म किया तो डैनियल और उसके दोस्त भी उसी कैटेगरी में थे। तो डैनियल को इस बात का पता चला कि हम मरने वाले हैं। तो उसने जिस बंदे ने जिसने सबको मारना था, उसने उसको पूछा, और भाई मुझे ये बता, ये बादशाह ने इतना सख्त कानून और इतना हुक्म क्यों जारी किया सर? उसने कहा बादशाह को इस तरह से एक ड्रीम आया और इन सब लोगों ने उसके ड्रीम का मतलब नहीं बताया और ना ड्रीम बताया। उसने कहा तू मुझे बादशाह के पास लेके चल। वो बादशाह के पास गया। उसने कहा बादशाह मुझे थोड़ी देर की मुद्दत दे और मैं तुझे तेरा ख्वाब भी बताऊंगा और उसका मतलब भी तुझे बताऊंगा। उसने कहा ओके। बाइबल फरमाती है डैनियल उसके बाद अपने घर में गया, अपने दोस्तों को लिया और उसने बैठकर क्या किया? प्रेयर स्टार्ट की। आप सोच रहे होंगे मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको स्टोरी नहीं पता होगी तो आपको बात की समझ नहीं आएगी। समझ आ रही कि नहीं? उन्होंने क्या किया? प्रेयर की। आज के मसीह को अगर कोई प्रॉब्लम या दुख, जब पास्टर ने आपको कहा यू आर अ ब्लेस, तो जब आप पर दुख आया तो उसका मतलब यह था आपके अंदर मसा है, आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह का वो फजल है, आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत है, आपके अंदर खुदा का जलाल है, आपके अंदर खुदा की कुदरत है। अब आपको क्या करना है? आपको प्रेयर में जाना है। पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके अंदर वो समझ नहीं थी और आपने क्या किया? फोन निकाला, पास्टर जी मैं प्रॉब्लम में हूं, दुआ कर दो मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा ही होता है कि नहीं? पर डैनियल क्या कर रहा है? वो खुदा के हजूर में गया और जाकर प्रेयर की अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और बाइबल फरमाती उसी रात खुदा ने उस ड्रीम जो उसको बादशाह को आया था वो पूरा ड्रीम भी उसको बताया और उसका मतलब भी डैनियल को बताया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब उसको बता दिया, डैनियल उठा, उसने खुदा का शुक्र किया, उसने थैंक्स किया, उसने कहा हाँ मैं खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं, तू बड़ा खुदा है, सच्चा खुदा है, वफादार खुदा है। मैं जानता हूं तू सब कामों को करने की कुदरत रखता है और मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मेरे ऊपर ये ड्रीम को, इस नाचीज बंदा पर उस ड्रीम को जाहिर किया। मैं तेरा शुक्र करता हूं। उसके बाद वो बादशाह के सामने जाता है। आप इस स्टोरी को समझना कि होता क्या है लाइफ में, खुदा चलता कैसे और लेके कैसे चलता है हमको, आपको ये समझना है। हालेलुया। जब वो बादशाह के सामने गया, बादशाह ने कहा चल भी बोल। उसने कहा तेरा ख्वाब ऐसे ऐसे था। उसने कहा ओके वेरी गुड। उसने कहा अब मुझे इसका मतलब भी बता। उसने क्या किया? उसने उस ख्वाब का उसको मतलब भी बताया। जब उसको मतलब बताया तो आगे जो आखिरी हमने दूसरे बाब की आखिरी आयतों को हमने पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा है कि जो नबूकदनेस्सर था वो बादशाह के सामने, डैनियल के सामने झुक गया और बोला डैनियल अरे मैं मान गया, अरे तेरा मामूल, अरे तेरा खुदा, अरे जो ख्वाबों और भेदों को जानने की कुदरत रखता है, अरे जिसने तुझ पर उस भेद को जाहिर किया, अरे तेरा खुदा बड़ा खुदा, सच्चा खुदा। उसने कहा कि तेरा खुदा अब मेरा खुदा, अरे मैं जान गया कि वो सब कुछ कर सकता है यीशु के नाम के वसीला से। आपको समझ गया है? अरे किसको कैंसर है, किसको टीबी है, किसको शुगर है, अरे वो बीमारी मैटर नहीं करती। एक नबूकदनेस्सर उस वक्त का सब मुल्कों में से बड़ा कड़ैच बादशाह था। और बाइबल क्या कह रही है? सिर्फ एक डैनियल जो कैद में है, प्रॉब्लम में है, उसने किसको फॉलो किया? खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को उसने फॉलो किया। अरे बादशाह को, अरे उस मुल्क के बादशाह को जिसने उसको इतनी सजा दी, अरे वो बादशाह, अरे डैनियल के कदमों में आकर कहता है अरे तेरा खुदा बड़ा खुदा। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे जिस दिन आप इस कलाम की इज्जत करोगे, शैतान, बीमारी, दुख, तकलीफ आपके कदमों में होगी और वो कहेगी अरे तेरा खुदा बड़ा खुदा, तेरा खुदा सच्चा खुदा। अरे आप जान जाओगे कि वो खुदावंद खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। अरे कैसे जीतोगे खुदा को? क्या नुटंकी करके, हालेलुया करके? अरे कैसे जीतोगे? अरे वो ऐसा खुदा नहीं है। उसको प्राइस पे करके दिखाओ, उसको कुछ करके दिखाओ, वो खड़ा होगा। उसका वादा है मैं तुझे राह बताऊंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी, अरे मैं तुझे सलाह दूंगा और तू बचाया जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया।
ये मैंने दूसरा बात आपको क्यों बताया? डेनियल को क्या चाहिए था ये मैटर नहीं करता। जो खुदावंद उसको देना चाहता था वो उसके लिए तैयार था। आज खुदा आपको क्या देना चाहता है वो बात मैटर करती है। आपको क्या चाहिए ये नहीं मैटर करता। अरे दुख में हो कोई बंदा, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, तो उसके लिए अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है। आज के दौर में ऐसा ही है ना, पर यहां पर ऐसा नहीं है। आपको खड़े होना है, शैतान को बताना है मैं खड़ा और अड़ा हूं, मेरा खुदावंद खुदा है, वो बचाने की कुदरत रखता है। अरे वो बचा सकता है। डेनियल को जो चाहिए था उसे वो नहीं मिला, जो खुदा उसको देना चाहता था वो उसको मिला। और आगे जाकर देखो उसके साथ क्या हुआ। जो प्राइस उसने पे की, कैद की, ख्वाजा सरा बनने की, अरे तकलीफ की, साग पात खाने की जो प्राइस पे की थी, उसका अजर क्या मिला? उसी मुल्क में तीसरे दर्जे का वो अफसर बन गया। मान लो आज का वो सारे मुल्क का वजीर वो बन गया, क्या कहते हो, फाइनेंस का वो हेड बन गया। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? इस मुल्क में खुदा को तीसरे दर्जे का लेवल दे सकता है, पर अगर आपके अंदर डेनियल की रूह और उसके जैसी वफादारी है तो आप तीसरे दर्जे पे बैठ सकते हो। हालेलुया! है किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस? है किसमें? किसी में? मुझसे पूछो, पास ही तो ले जाएगा। अरे अरे खाओ! अरे तीसरा दर्जा क्या? मैं तुमको आसमान की बुलंदियों पर जाकर दिखाऊंगा यीशु के नाम के वसीला से। अरे देखो मेरा खुदा सच्चा खुदा है, अरे वो बड़ा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है और वो मेरे लिए खड़ा होगा यीशु के नाम के वसीला से। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हालेलुया! सब बोलो आमीन।